गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिक मैथ की फोर्थ वर्कशीट की थ्योरम कर रहे हैं, लेमीज थ्योरम। इससे पहले 3 वर्कशीट्स मैंने करवा चुकी हूँ, अब फोर्थ वर्कशीट करवा रही हूँ, लेमीज थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर 3 कोप्लानर फोर्सेस हैं आपके पास, किसी भी पॉइंट पे जो एक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तब क्या होगा कि ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। कहने का मतलब, मान लो एक पी फोर्स है, एक क्यू फोर्स है, एक आर फोर्स है। मान लो पी फोर्स प्रोपोर्शनल होगा क्यू एंड आर जो आपस में एंगल बना रहे हैं इनके अंदर। अगर आप क्यू की बात करो, क्यू में होता है पी और आर आपस में जो एंगल बना रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यही आपको प्रूव करना है। स्टेटमेंट के लिए पहले हमने क्या करना है, मान लो ये पी फोर्स है, ये आपका कोई क्यू फोर्स है और ये आपका आर फोर्स है, और ऊपर से हमने ये लेट कर लिया जो पी क्यू है वो एंगल गामा बना रहे हैं, क्यू आर आपका एंगल अल्फ़ा बना रहे हैं, पी आर आपका एंगल बना रहे हैं बीटा। इन तीनों फोर्सेस को आपने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना है। ट्रायंगल में कन्वर्ट करने का मतलब कि आपने एक ट्रायंगल बना ली और लेट कर लिया कि यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल है और जो पी फोर्स है वो हमारी यहाँ लग रहा है, क्यू हमारा यहाँ लग रहा है और आर हमारा यहाँ लग रहा है। अब अगर इस तरीके से बात करूँ, फोर्स जब इधर जा रहा है तो यहाँ पे एंगल जो है वो लेंगे हम लोग, कोई भी ले लेना जो आपका मन करे। ये एंगल हमारे पास गामा है। अब ये फोर्स जब इधर की साइड जा रहा है तो हमारा ये एंगल मान के चलो बीटा है, ये फोर्स आउटसाइड जा रहा है तो ये एंगल हमारा अल्फ़ा है। अब अगर ये एंगल अल्फ़ा है, गामा है, जो भी, तो उस हिसाब से पाई माइनस दैट एंगल होगा। तो फिगर में आपके पास यही बताया हुआ है। अब 3 कोप्लानर फोर्सेस हैं और जो ओ एल ओ एम और ओ एन पे एक्ट कर रहे थे, इन तीनों फोर्सेस को ज्वाइन करके हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बना दी और पी क्यू आर उन्हीं के अकॉर्डिंग फोर्सेस लगा दिए। अब पी फोर्स जो लग रहा है, अभी अभी मैंने जैसे फिगर में बताया था, यहाँ लग रहा है, क्यू फोर्स आपका यहाँ लग रहा है और आर फोर्स आपका यहाँ लग रहा है। तो पी फोर्स लग रहा था बी सी साइड पे, उसके अपोन में लिख दिया। क्यू लग रहा था आपका सी ए पे और आर लग रहा था आपका ए बी पे। अब आपका जो बी फोर्स मतलब पी फोर्स है वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है या फिर यहाँ बुक के अकॉर्डिंग गामा बना रहा है। अब साइन फॉर्मूला पीछे 3 वर्कशीट्स में आप पढ़ के आए हो, जिस साइड पे एंगल हो, जिस साइड पे फोर्स लगे हों, मान लो आप इसकी बात कर रहे हो तो इनके बिटवीन एंगल लेते हैं हम लोग साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वो हो गया आपके पास साइन, मतलब बी सी ओवर साइन ए, सी ए या ए बी ओवर साइन सी, सी ए ओवर ये आ गया आपका साइन बी। मतलब सारे अपनी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक वाला ही रट्टा लगाना है, आप एज यू विश एंगल्स कोई भी ले सकते हो, फॉर्मूला आना चाहिए। बी सी ओवर साइन ए, सी ए ओवर साइन बी, ए बी ओवर साइन सी। अब जो एंगल ये बी है वो हमारा है पाई माइनस अल्फ़ा, तो मैंने साइन पाई माइनस अल्फ़ा लिख दिया। सिमिलरली बी की जगह आएगा साइन पाई माइनस बीटा और साइन पाई माइनस गामा। साइन 180 माइनस कुछ भी हो तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। अब पी फोर्स बी सी के प्रोपोर्शनल है, बी सी फोर्स साइन ए के प्रोपोर्शनल है, तो अगर दोनों को इक्वेट करते हो ना तो पी बाय साइन अल्फ़ा आ गया, क्यू बाय आएगा साइन बीटा और आर बाय आएगा आपका साइन गामा। और यही आपकी लेमीज थ्योरम है कि जिस फोर्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है अदर 2 साइड्स के बिटवीन के एंगल के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स ऑफ लेमीज थ्योरम। कन्वर्स उसी के रिगार्डिंग है कि अगर 3 कोप्लानर फोर्सेस किसी पॉइंट पे इस तरह एक्ट करते हैं कि ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ अदर 2, जो हमारा फॉर्मूला है, तो फोर्सेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम। तो उसी फिगर को लेके चल पड़ना कि पी क्यू आर 3 कोप्लानर फोर्सेस है और ओ एल ओ एम ओ एन के अकॉर्डिंग लग रहे हैं। फिर हमने वैसे एक ट्रायंगल बनाई जिसपे बी सी सी ए बी हमारे फोर्सेस हैं और एंगल वही अल्फ़ा बीटा गामा है। अब हमने पहले लेमीज थ्योरम लगा दी, जो ये फर्स्ट इक्वेशन पड़ी है इसी को लिख दिया यहाँ पे, P बाई साइन अल्फ़ा, क्यू बाई साइन बीटा, आर बाई साइन गामा। अब अल्फ़ा है उसको पाई माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा है उसको पाई माइनस बीटा और जो गामा है उसको पाई माइनस गामा। अगर हम फिगर की बात करें
पाई माइनस अल्फ़ा हमारा फिर वही साइन ऑफ एंगल बी होगा, साइन ऑफ एंगल ए होगा, साइन ऑफ एंगल सी होगा, उससे साइन पी बाय साइन ए, क्यू बाय साइन बी और आर बाय आपके पास साइन सी बच गया। अब जो ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला होता है वही लगाया, उसका अपोजिट चलना है आपको कन्वर्स में, बी सी बाय साइन ए होता है सी ए बाय साइन बी, तो साइन ए से अब आपका साइन ए कैंसिल, तो ये है मतलब कि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ गए। ये आपकी थ्योरम थी कन्वर्स। इसके बाद है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं पहले स्टेटमेंट समझ लो कि 3 कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। मान लो आपको 3 फोर्सेस दिए हैं, जिधर मर्जी बना लेना। फर्स्ट 2 के बीच में एंगल 60 डिग्री है, सेकंड और थर्ड के बीच में 150 है। आपको 2 का एंगल दिया है, उनकी फोर्सेस की रेशियोज़ का मैग्नीट्यूड्स ढूंढना है। आपको पता है अगर एक सर्कल की बात करें टोटल एंगल 360 होता है, तो ये भी आपके पास क्या बच गया 150। तो उस हिसाब से आपने लेमिस थ्योरम लगा देनी है। लेमिस थ्योरम क्या कहती है, P के लिए जो बिटवीन अदर 2 एंगल्स 150 आएगा, Q के लिए P और R के बीच जो एंगल आ रहा है, आर के लिए पी एंड क्यू जो आपस में एंगल बना रहे हैं, तो पी बाई साइन 150, क्यू बाई साइन 150, आर बाई साइन 60। उस हिसाब से साइन 150 को आप लोग 90 प्लस 60 लिख लो, चाहे 180 माइनस 30 लिख लेना, वैल्यू निकाल लेना। और जो सब में 2 कॉमन आ रहा है इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि रेशियोज़ है, वहाँ से आपके पी क्यू आर के मैग्नीट्यूड्स आ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, हमें ग्रेटेस्ट वेट ढूंढना है विच कैन बी स्पोर्टेड बाय 2 लाइट स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल 60 एंड 45 विद वर्टिकल। दो आपके पास इट बीइंग नोन दैट आइदर स्ट्रिंग विल ब्रेक अंडर द टेंशन ऑफ डब्ल्यू के जी वेट। मतलब आपने 2 टेंशन्स ले ली, मान लो एक T1 है, इधर आपकी T2 है। वर्टिकल एंगल का मतलब होता है कि ये आपस में बीच में स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं, एक 60 डिग्री बना रही है और दूसरी क्या बना रही है 45 डिग्री। अब जब ये 60 है तो स्ट्रेट लाइन पेयर के अकॉर्डिंग ये 120 होगा और ये 45 है तो उस हिसाब से ये एंगल आपका 135 होगा। नीचे आपने कोई फोर्स P लगा देना है क्योंकि वेट W चाहिए। तो सबसे पहले लेमिस थ्योरम लगाओ। T1 के लिए ये दोनों P और T2 आपस में क्या एंगल बना रहे हैं 135। T2 के लिए T1 और P आपस में 120 बना रहे हैं। P के लिए T1 एंड T2 105 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब 135 को 180 माइनस 45 लिख देना, 120 को 180 माइनस 60 और 105 को 180 माइनस 75। अब साइन 45 की वैल्यू आपको बड़ी इजीली आती है, साइन 60 की भी पता है, बट प्रॉब्लम है साइन 75। तो साइन 75 को आप 45 प्लस 30 डिग्री लिख देना। साइन ऑफ ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब एक बात का ध्यान रखना, जिस साइड एंगल ज़्यादा होता है, मान लो 60 डिग्री ज़्यादा है 45 कम है, तो उल्टा अपोजिट एक दूसरे के जो है टेंशन्स बियर करते हैं। मतलब अगर 60 बड़ा है तो वही टेंशन बड़ी होगी पुरानी टेंशन से। और बट हमें ये एंड में ये भी बोला हुआ था कि ईच स्ट्रिंग आइदर स्ट्रिंग विल ब्रेक अंडर द टेंशन ऑफ डब्ल्यू के जी। मतलब कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, तो इस बात का ध्यान रखना जिस पे वेट ज़्यादा होगा मींस जिसमें एंगल ज़्यादा होगा वो स्ट्रिंग जो है आपकी टूटेगी, तो वही W के इक्वल होगी। T2 की जगह आपने क्या पुट कर देना है W। उसके बाद W बाई साइन 60, P बाई साइन 75, क्योंकि आपको P की वैल्यू ढूंढनी है। अभी मैंने बता दिया कि साइन 75 की जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालोगे। आपके पास ये साइन 75 आ गया, साइन 60 आपको पता है तो आपके P वेट की वैल्यू आ गई। थर्ड है 3 फोर्सेस PQR acting at a point O are in equilibrium and angle between P and Q is double the angle between P R। मान लो आपके पास इस तरह PQR 3 फोर्सेस हैं, मान लो ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है, ये फोर्स R है। तो ये कह रहे हैं कि जो P एंड Q अगर अल्फ़ा बना रहे हैं तो P R के बिटवीन उनका डबल एंगल होगा। मतलब ये एंगल आपका होगा 2 अल्फ़ा। अब पूरा 360 होता है, ये अल्फ़ा पड़ा है, ये 2 अल्फ़ा पड़ा है, तो ये होगा 360 माइनस 3 अल्फ़ा। अब आपको तीनों फोर्सेस पता हैं, तीनों एंगल्स पता हैं, लेमिस थ्योरम लगा दो। P बाय साइन 360 माइनस 3 अल्फ़ा, Q बाय साइन 2 अल्फ़ा और R बाई साइन अल्फ़ा। अब 360 माइनस 3 अल्फ़ा जो है आपका
उसको आप माइनस साइन 3 अल्फ़ा लिख दोगे। साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला खोल देना, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा का भी खोल देना। अब आपका एक काम है, पूरे में से साइन अल्फ़ा जो है कॉमन आ रहा है। अगर साइन अल्फ़ा कॉमन आ रहा है आपके पास ये बच गया। पहले आप फर्स्ट सेकेंड ले लो, वहाँ से आपके कोस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। फिर आप फर्स्ट थर्ड ले लो, चाहे सेकेंड थर्ड ले लो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे पास कोस अल्फ़ा की वैल्यू आई है और यहाँ पे है साइन स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देना। आपके पास जो है फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। आपको पी क्यू आर ढूंढ लिया, जो प्रूव करना है उसमें आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए बी एंड ए सी आर टू स्ट्रिंग्स। एक ए बी स्ट्रिंग है, मान लो ये है, और एक ए सी है। और जब भी स्ट्रिंग आती है उसमें टेंशन आती है, वैसे फोर्सेस होते हैं। अब जब आपके पास स्ट्रिंग आएगी उसमें टेंशन्स होती हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब ए यहाँ है तो स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे, मान लो ए यहाँ लिखते तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आती। इसी तरह सी पे टेंशन T2 है। पूरी स्टेटमेंट सुनो। ए बी एंड ए सी आर टू स्ट्रिंग्स 9 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग अटैच टू पैग्स बी एंड सी। पैग्स आर स्पोर्ट्स, मतलब ये पैग्स का मतलब होता है कि स्पोर्ट बी एंड सी है। एट अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस, बी सी के अंदर डिस्टेंस 15 मीटर है। आपको टेंशन्स ढूंढनी है स्ट्रिंग में। अब टेंशन्स की बात वही T1 T2 की वैल्यूज ढूंढनी है। और वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए पे कोई 10 kg वेट लगा हुआ है। फिगर में इजीली समझ आ रहा होगा। मान लो ये ए सी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 12 है, ये ए बी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 9 है, और इन दोनों का आपस में डिफरेंस आपका 15 है। ए पे जो वेट है वो 10 kg है। अब अगर आप इसको चेक करो ना, तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर बन रहा है। अगर आप चेक करते हो, ये 144, ये 81, 225 आ गया। मतलब यहाँ से हमें ये रिप्रेजेंट हो गया कि जो ये ट्रायंगल है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए पे राइट एंगल है। अब पूरा एंगल 90 है, तो हमने अपनी तरफ से एक एंगल थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा ले लिया। जब 90 माइनस थीटा लिया, अब अगर फिगर के अकॉर्डिंग की बात करो, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि एनी एंगल तो लेके चलना ही है। इसके बाद इस पे आपने क्या लगानी है, आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक टेंशन T1 है, एक टेंशन T2 है और एक वेट 10 kg है। लेबनिज़ थ्योरम लगा दो। T1 के लिए आपने फिगर में समझ ही लिया कि T1 के लिए T2 और 10 kg आपस में क्या एंगल बना रहे हैं। अगर वापस उसी पे चलूँ मैं, तो उस पे क्या था हमारे पास, अगर ये एंगल थीटा है तो ये उस हिसाब से 180 माइनस थीटा हो गया। ये जो था T1 था जब T2 और P के साथ एंगल बना रहा था। T2 और ये कितना एंगल बनाएंगे, ये 90 माइनस थीटा है, तो नेक्स्ट बचेगा 90 प्लस थीटा। और P 10 kg के लिए ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। समझ आई। उसके बाद जब आपके पास साइन कोस में वैल्यू आ गई, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी थी, एक साइड आपकी 9 थी, दूसरी साइड 12 थी और ये वैल्यू थी 15 हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होगा, वो वेल नोन। और जो आपके पास 12 एंड 9 है वो आप अपनी मर्जी से 12 एंड 9 किसी भी साइड लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन ढूंढना है तो 9/15, कोस ढूंढना है तो 12/15। जब वैल्यूज़ फिल करोगे T1 T2 की, जो आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए वेट ऑफ 26 न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय 2 लाइट इन इलास्टिक स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल एंड 14 मीटर अपार्ट। हमें टेंशन ढूंढनी है। सेम एग्जाम्पल है फोर्थ की तरह, बट उसमें आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई थी, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही है, क्योंकि 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर अगर आप चेक करो तो ये 13 स्क्वायर बनना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे साइड का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 14, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सारा बाकी एग्जाम्पल सेम रहेगा, बट हमें उधर 90 डिग्री एंगल मिल गया था, इसमें हमारे पास एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो हमने दो एंगल्स, एक फाई ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, थीटा। उस हिसाब से अगर ये फाई है तो ये आएगा 180 माइनस फाई, ये थीटा है तो ये आएगा 180 माइनस थीटा। और अगर हम लोग इस एंगल की बात बी करें तो ये अपने आप 90 माइनस बी रहेगा। ये एंगल ए है तो इधर वाला अपने आप 90 माइनस ए में बाद में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले 180 माइनस फाई, 180 माइनस थीटा और 26 ओवर ये टोटल एंगल्स थीटा प्लस फाई।
अब 180 माइनस थीटा या फाई आपको पता ही है, साइन फाई हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई। अब रजे आपने जो एंगल थीटा है अभी अभी बताया मैंने कि इसको इस ट्रायंगल में जाके एंगल ए है तो ये अपने आप आपका 90 माइनस ए बी और टोटल 180 माइनस ए प्लस बी बचेगा। अब जो साइन 90 माइनस बी है इसको आप कोस बी, इसको कोस ए और ये साइन ए प्लस बी रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई ट्रायंगल पड़ी है, मान लो ये ए बी सी है, आपको ये एंगल ढूंढना है बी, तो इस ए बी साइड का स्क्वायर प्लस बी सी साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड मतलब ए सी स्क्वायर ओवर 2ab 2bc, ये कोस निकालने का फॉर्मूला है जब आपके पास किसी भी तरह के ट्रायंगल नहीं गिवन होती। तो उसके लिए देखो ये रहा फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है। अगर कोस ए ढूंढना है, मान लो आपके पास एक साइड थी 5, एक थी 12 और एक थी 14, अगर आप ये एंगल ढूंढते हो तो 14 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ओवर क्या होगा आपका 2ab। यहाँ से कोस ए कोस बी, जब आप कोस ए कोस बी की वैल्यू ढूंढ लोगे तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी की वैल्यू भी मिल जाएगी, कारण कोस ए पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके आप साइन की ढूंढ लोगे, उसी तरह साइन बी की साइन ए प्लस बी वाले में फॉर्मूला ऐड कर दोगे। जब आपके पास कोस बी साइन ए प्लस बी की वैल्यू आएगी T1 आ जाएगा, कोस बी और साइन ए प्लस बी की वैल्यू आएगी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा T2, और यही दोनों स्ट्रिंग्स की आपको वैल्यू ढूंढनी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक यूनिफॉर्म लैमिना दिया हुआ है रोम्बस शेप में, whose angle is 120 degree, support by two forces PQ applied at the center in the direction of angles. Uniform lamina in the form of rhombus whose angle is 120 degree, support by two forces PQ applied at the center in the direction of diagonals so that one side is horizontal. अब वैसे रोम्बस आपकी इस शेप में होती है, रोम्बस ये होती है, बट इन्होंने स्पेशली आपको बोल दिया कि जो हमारी रोम्बस है उसमें एक साइड जो है हॉरिजेंटल है, तो आपने इस तरह बना दिया। अब एक एंगल आपको 120 दिया है तो वो आपकी मर्ज़ी आप कौन सा लोगे, बट अगर मैं बात करूँ आप ये नहीं ले सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री है, उससे बाहर जाना होगा तो ये एंगल 120 है, ये 120 है तो उसके अपोजिट एंगल ये 60 होगा, उसी तरह ये एंगल भी 60 होगा, अगर 120 ये है तो ये एंगल भी 120 होगा। ठीक है, अब फोर्सेस दो लेने हैं, डायगनल्स पे लगे हैं, मान लो यहाँ फोर्स P ले लिया और इधर आपने फोर्स Q ले लिया, तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो, वन साइड इज हॉरिजेंटल इफ़ P ग्रेटर देन Q, और आपको ये भी बोला है कि जो P फोर्स है वो Q से ग्रेटर है, तो आपको ये शो करना है P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अगर आप रोम्बस की बात करते हो, हमने P एंड फोर्स Q जो है लगा दिया, इनके अंदर एक वेट W जाएगा, सारे एंगल्स मैंने रिप्रेजेंट करवा दिए, बट दोबारा सुन लो, जो ये एंगल है वो 120 था तो हाफ 60 हो गया, ये पूरा 60 था तो हाफ हो गया 30। अब जो रोम्बस है उसके डायगनल्स आपस में 90 डिग्री एंगल जो है बनाते होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमारे पास ये आ गया, अगर P ग्रेटर देन फोर्स Q है, P के लिए अब P फोर्स है ये वाला, तो Q एंड W आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो ये आएगा आपका साइन, चाहे 120 लिख देना, क्योंकि अगर आप बात करो इस तरह जा रहा है, ये 90 है ये 30 है, तो ये बन गया 180 माइनस 60, क्योंकि फोर्स Q बाहर की तरफ जा रहा है ये W, तो ये 180 माइनस 60। उसी तरह चाहे सीधा 120 लिख सकते थे आप। दूसरा था Q, मतलब P एंड W आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, तो वो 30 डिग्री बना रहे हैं, 180 माइनस 30 हो गया। ठीक है, W के लिए आपस में जो P एंड Q वो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, P एंड Q W साइन 60 साइन 30 एंड W इज इक्वल्स टू 1, साइन 60 और Q की साइन 30 की वैल्यू पुट करना और यही आपको निकालना था। इसमें मेन आपका मकसद था एंगल्स का पता करना। ठीक है, उसके बाद 7th एग्जाम्पल है, ABC एक ट्रायंगल है, PQR आपको फोर्सेस दिए हुए हैं, वो OA OB OC पे लग रहे हैं, आपको ये शो करना है कि अगर O इन सेंटर है तो P बाई कोस A बाई 2, Q बाई कोस B बाई 2 और R बाई कोस C बाई 2 होता है। अगर ऑर्थो सेंटर है तो PQR की रेशियोज हैं ABC। अब सबसे पहले इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के लिए जब इंटरनल एंगल्स की, मान लो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, इनके बाइसेक्टर्स जिस जगह मीट करते हैं उनको बोलते हैं इन सेंटर। तो जब एंगल टोटल B था, इसका बाइसेक्टर हो गया B बाई 2 B बाई 2,
और ये एंगल हो गया C/2। देखो ये एंगल B/2 है, ये C/2 है, टोटल होता है 180। तो इसको आप लोग 180 माइनस B/2 प्लस C/2 लिखोगे। ट्रायंगल के अकॉर्डिंग B प्लस C जो है, B प्लस C 180 माइनस A/2। तो कहने का मतलब ये एंगल आपके पास 90 प्लस A/2 बच गया। उसी तरह नेक्स्ट B के सामने 90 प्लस B/2 आएगा और C के सामने आपका 90 प्लस C/2। अब P फोर्स था वो लग रहा था 90 प्लस A/2, Q के लिए 90 प्लस B/2 और R के लिए 90 प्लस C/2। 90 प्लस समथिंग कोस, 90 प्लस समथिंग कोस, तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट पार्ट जो है प्रूव हो गया। नेक्स्ट में था रजे आपका ऑर्थोगोनल ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जहाँ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं साइड्स पे, मान लो ये ट्रायंगल ABC थी, इसका परपेंडिकुलर इधर से इसका परपेंडिकुलर और एक इधर से इसका परपेंडिकुलर, जिस भी पॉइंट पे मीट करते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं ट्रायंगल में वापस जाऊँ तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल C है, तो उस हिसाब से ये 90 माइनस C हो गया। या फिर इस हिसाब से चलो हमारे पास ये जो है BMC ट्रायंगल ले लिया आपने, BMC में ये 90 है, ये पूरा एंगल C है, तो ये अपने आप कितना रह गया 90 माइनस B। उसी तरह ये रहेगा 90 माइनस A, मतलब आपने शॉर्टकट वे क्या है, इधर पूरा C था, ये हो गया 90 माइनस C, इधर पूरा A है, तो अपने आप ये शॉर्ट में हो जाएगा 90 माइनस A। मतलब अगर B पॉइंट ले रहे हो तो इसके दोनों तरफ 90 माइनस C 90 माइनस A आएगा, B नहीं आएगा। तो इस हिसाब से आपने जो वैल्यू ढूंढी फोर्सेस के अकॉर्डिंग, P बाई साइन 180 माइनस A, Q बाई साइन 180 माइनस B, लेमिस थ्योरम लगानी है आपकी ABC आ गया, क्योंकि साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो साइन A होता है वो साइन A बाई A के इक्वल होता है, तो ABC। थर्ड है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड होता है जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीडियंस मीट करती हैं, वो आपका होता है सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड के लिए आपको कोई एंगल्स नहीं मिले होते, तो उसके लिए हमने ट्रायंगल का एरिया लेना होता है। मान लो मुझे OBC इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हाफ OC इंटू OB साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ AOB, ठीक है। उसी तरह इस तरह के तीनों ट्रायंगल्स का आप एरिया ढूंढोगे तो हाफ जो आपका है हाफ AB और AC बचेगा देखो हाफ सब में कैंसिल, OB/OC साइन BOC, OC/OA साइन COA, तो तीनों में एक एक साइड की कमी है, तो हमने OA OB OC तीनों से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास साइन BOC ओवर OA आ जाएगा, COA ओवर OB आ जाएगा, और हमारे पास लास्ट में जो P, क्योंकि साइन BOC ओवर OA पे फोर्स लग रहा है आपका P, दूसरे पे Q और तीसरे पे R, तो P बाई OA Q बाई OB R बाई OC आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा।